स्वागत दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेस वाई अकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन में। तो गाइस आज की ये वीडियो बाकी वीडियो से बिल्कुल अलग है। इसमें हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड और इम्पोर्टेंट, जी हाँ हार्ड तो होंगे बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आए हैं जो पूरे बुक के होंगे। और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन कहीं और नहीं मिलेंगे। आप बहुत सारे बुक्स को पढ़ते होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं पे भी कोचिंग कर रहे होंगे। इस टाइप के सवाल अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो फिर आपकी तैयारी कहीं ना कहीं वीक है, कमजोर है, आपको नीड है और तैयारी करने की जरूरत है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग चुनिंदा सवालों को आज लेकर आए हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो क्या आप सभी लोग रेडी है? एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए हाँ सर रेडी है। फिर आज के सेशन का शुरुआत करेंगे। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है ये, पॉलिटेक्निक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी लाइव क्लासेस में। चलो कोमल सोनी गुड मॉर्निंग सर जी। चलो गुड मॉर्निंग प्रणव, विजय सिंह, सचिन, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग है। और अच्छी बात है कि आप इतने एक्टिव में सुबह सुबह याद करते हैं क्लास के लिए। गोलू कुमार, शशि भूषण, बाबू कुमार, हाँ, और पॉलिटेक्निक वाले। चलो तो पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे आने जा रहा है और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही आपका दिल गार्डन होने जा रहा है। तो देखते हैं कौन करेगा आज ग्रैंड ओपनिंग। कठिन सवालों के लिए बुक कोई नहीं खोलेगा, ना ही बुक में मिलने वाला है, इसलिए अपनी पेन और अपनी कॉपी और अपनी ही माइंड हो जानी है। तो चलिए मेरे पेन ड्राइव से पहला सवाल आपके पास आ रहा है और अपना आंसर आप अपने सैटेलाइट से देख के हमारे मोबाइल स्क्रीन पे बता देंगे कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और एक कक्षा में 65 शिक्षार्थी हैं, मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जिसमें उनको 3900 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, वितरित करने हैं। प्रत्येक लड़के को 80 रुपया मिले और तथा प्रत्येक लड़की को 30 रुपया। अच्छा, लड़कों को तो 80 रुपया मिल रहा है, लड़कियों को कम दिया जा रहा है क्योंकि इनकी जरूरतें कम है। उस कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी थी? पॉलिटेक्निक का ही सवाल है। अब देखते हैं कि कितने स्टूडेंट धुरंधर हैं जो इसको सॉल्व कर पाते हैं। 65 लोग हैं, 3900 रुपया बांटना है और ऐसा बांटना है। अब देखो सोच में पड़ जाएंगे। तो यही मैथमेटिक्स की पावर है कि आप कठिन सवालों को जहां सोचते थे उसको सॉल्व करके बता दोगे कि एक लड़के को इतने रुपए दे दो, सॉरी इतने लड़के होंगे और इतनी लड़कियां, है ना, ऐसे बांटना है। और ऐसे बांटना भी है कि एक एक लड़की को 30-30 रुपया प्राप्त हो। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? ओके, गोलू कुमार करा नो सर नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं। रोशन सी करा, एक बच्चा करा सर 27 होगा। सोनू शर्मा, अतुलेश, सचिन, प्रिंस, खुशी, कन्हैया, कप्तान प्रो, स्मार्ट, दिलखुश, ब्रांडेड पंडित, अंकित, रोहित, अतुलेश, खुशी, सोनाली मौर्य, ठीक है, रॉयल प्रजापति ऑफिशियल, इंजीनियर, अभय यादव, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको नाश्ता मिलेगा, हाँ ठीक है। आपने बोला सर जी 27 होगा, क्या होगा कि सर 27 होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें मिस्टेक भी कर रहे हो। लड़कियों की संख्या में के बहुत बच्चे बोले हैं सर 27 होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार कि आपको दिया क्या क्या है, कितना पैसा बांटना है आपको सर 3900 रुपीज, 3900 रुपीज है, इन्हीं को देना है लड़कों और लड़कियों को। और 65 स्टूडेंट है, अगर लड़कों की संख्या x मान ले, लड़कियों की संख्या y मान ले, इन दोनों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 65 है। ये इक्वेशन फर्स्ट रहने दो अभी, है ना। लड़कों और लड़कियों को मैंने ऐसे एजम्पशन करके माना है। अब देखो प्रत्येक लड़के को 80 रुपया मिला। ये जो लड़का है ना, एक लड़के को 80 रुपया मिला, यानी कि x लड़के हैं तो सबको 80 रुपया मिला, तो 80x हो गया, है ना। अगर 10-10 रुपया मिला तो 10 गुणे 80 कर देते, मतलब 800 मिल जाता। तो x लड़के हैं और सबको 80 रुपये, यानी कि 80x प्लस प्रत्येक लड़की को 30 रुपया मिला, तो y लड़कियों की संख्या है तो y लड़कियों को 30-30 रुपया मिला। इस तरीके से इन दोनों को जितना पैसा मिला वो मिलाकर कितना है 3900।
समझ में आया? इक्वेशन कैसे बना? एक लड़के को 80 रुपया, एक लड़की को 30 रुपया थमा दिया गया, तो पूरे क्लास को कितना मिल गया? 65 लोगों को 3900 रुपीज। सोल्व कर दो। ये दूसरा इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, कुछ सेकेंड, है ना? तो आपको सर इसको इसके नीचे लाके जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे? तो ऐसे नहीं कि इसमें क्या करो, पहले देखो y वाला पद कटा दो, यानी कि 30 का गुणा करके इसमें हम 30 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30x 30y, है ना? और 3 अच्छा 0 पहले लगा दो, 3 5 15, है ना? 1 लगा, 3 6 18 को 19, यानी 1950 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना था और कुछ नहीं है। अब देखो आंसर आ जाएगा, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, 30y से 30y खत्म, है ना? 80x में से 30x को घटाएंगे तो 50x आ जाएगा, राइट? और देखो 0 में से 0 घटाओगे 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5, है ना? यहाँ पे हो गया 18, 18 में से 9 घटाएंगे 9, और ये 2 में से 1 घटाए 1950। अच्छा, पहली बात सॉल्व करना है तो 0 से 0 काट दो, यानी कि x बराबर 195/5, है ना? तो 5 से काट दीजिए, तो 5 3 15, है ना? 4 लगा, 5 9 45, x बराबर 39, यानी कि ये लड़कों की संख्या है। x किसको माने थे? लड़कों की संख्या। और लड़कियों की संख्या कितनी होगी? लड़की की संख्या कितनी होगी भाई? लड़कियों की। तो आपको सर टोटल 65 थे विद्यार्थी थे, लड़कों की संख्या 39 है, तो इतना हटा देंगे, पता चल जाएगा लड़कियों की संख्या कितनी। 15 में से 9 गया कितना? 4, और 5 में से 3 गया 2, 24 आ गया। 24 यानी कि 24 आपका कितना आया है? अच्छा, लड़कियों की संख्या 26 आ रहा है, बी आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे सर जी बी। अच्छा 15 में से 9 गया 6, हाँ चलिए ठीक है, ठीक है ना? तो 26 आ रहा है माइनस करने पे। ये हो गया लड़कियों की संख्या, यही पूछा था, और ऑप्शन नंबर बी। अब ये किसका किसका सही है, ईमानदारी से हैंड्स अप करके बता देगा हाँ सर मेरा सही है, क्योंकि अभी तक सब सी के साथ जा रहे थे कि 27। तो भाई हवा टाइट है सभी की, और गलती भी बहुत लोगों ने किया। अब सही है, क्लियर है, आपको उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा कैसे करना था। 3900 रुपीज बैठना था 80 लड़कों में, और 30 लड़कों को 80 रुपया, लड़कियों को 30 रुपया, जबकि लड़के और लड़कियों की संख्या मिला के 65 थे। तो एक इक्वेशन यहाँ से बनाए, दूसरा यहाँ, इन दोनों को घटा दिए, हमें x का मान मिल गया, यानी लड़कों की संख्या पूछता तब ये बताते, लड़कियों के पूछा तो ये। अब कभी कभी पूछ देता कि बताओ लड़कियों को कुल कितने रुपए मिले, लो बताओ हमें लड़कियों को कुल कितने रुपए मिले इस 3900 में, कोई बताएगा? चलो अभी तुरंत बता दो कि कितना होगा। विलियम्स, यस सर, यूपी संदीप, बता दो कि ये देखो ऐसे सवाल आपको खोजने पे ये तो ही तो आपको दिमाग के लिए है। लड़कियों को कुल कितने रुपए मिले, तो आप कहोगे सर लड़कियों की संख्या 26 है ना, 26 है, और एक एक लड़की को कितना दिया गया? 30 रुपया, तो 2600 लड़कियों को 30 रुपया दे दिया जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? 0 से 0 रहने दो, 3 6 18, 1 लगा, 3 दूना 6 1 7, यानी कि 780 आ रहा है। चलो 780, हाँ ऋषु, अंकित, कोमल सोनी ने सही बताया है, मेघा भदौरिया सर, हाँ सभी का सही है, 780 रुपीज, ठीक है। खुशी, ऋषभ, इंजीनियर, अभी विश्वकर्मा, रोहित, है ना, रीमा कुमारी विश्वकर्मा, प्रिंस कुमार, राजकुमार यादव, ठीक है, बिट्टू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने कहा था थोड़ा सा दिमाग को तेज रखेंगे आज आपको कठिन सवालों से ही प्रैक्टिस कराएंगे। अब देखो ये सवाल कुछ इस तरीके से, समीकरण दे रखा है और कह रखा कि मूलों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो इसमें से कौन सा सही होगा के का मान? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सबसे फर्स्ट ग्रैंड ओपनिंग बता दो कौन करेगा, तो देखते हैं इतने स्टूडेंट में से कौन बताएगा, है ना? हाँ प्रत्युष करे सर इंग्लिश, डियर इंग्लिश लैंग्वेज इसमें नहीं मिल पाएगा। देखो
क्योंकि आप लोगों को जब मैं एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा कभी कभी ले आता हूँ तो मैं रात में ही बनाता हूँ, और ऑपरेटर जिससे आप बात करते हो कॉलिंग पे वो ऑफिस टाइम में यानी कि 10 से 6 के बीच में फिर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ये कार्यक्रम हमें ही करना पड़ता है ना। या फिर वैसा चीज़ रहता है तो मैं पहले दिन में दे देता हूँ तो फिर टाइप हो जाता है ना। चलो आगे से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिले, तो आज एडजस्ट कर लेंगे। और मैथमेटिक्स में आपको बता ही दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई क्वेश्चन है और इसके है ना रूट्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अच्छा मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, इक्वल है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। चलिए कितने स्टूडेंट हैं? ओके सर, चलो ठीक है। अंजलि कह रही सर बी होगा, संध्या वर्मा कह रही सर ए होगा, गुड्डी कुमारी सर 1/2 हो जाएगा, है ना। एक गेमिंग का बी आ रहा है। ओ गलती नहीं करना है। हमने क्या कहा था, गलती करोगे तो फिर एग्जाम में तुम ही भरोगे, कोई और नहीं फेल होने जाएगा, आप में से ही फेल होने जाएंगे। और वहीं उसी क्लासरूम के भीड़ में से 2 से 4 स्टूडेंट ही पास होते हैं। अब हर क्लास में से 2-4 से ज़्यादा बच्चे पास भी नहीं होते हैं, है ना। जब सब पास ही हो जाएंगे तो फिर तो पूरा चला, एक ही कॉलेज के 1000 लड़के पास हो गए। देखो ये समीकरण है, तो इनको कह रहा कि मूलों का जो योग है ना, मूलों का जो योग है, अच्छा मैं डायरेक्ट लिखूँ का, लिख नहीं देने दो। मूलों का योग बराबर क्या होता है, फार्मूला किसी को याद है? मूलों का योग बराबर होता है, चलो मूलों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, ऐसा आपने सीखा होगा। अब मूलों का योग जो है गुणनफल के बराबर है, तो मैं यहाँ पे बराबर में दिखा दे रहा हूँ, मूलों के गुणनफल, है ना। तो मूलों का जो गुणनफल है वो क्या है, मूलों का गुणनफल होता है c/a, है ना। तो यूं हम कह सकते हैं सर a से 1 काट दो, यानी कि -b बराबर c। और -b क्या है, पहले x² वाले को a बोलते हैं और x वाले को b बोलते हैं, है ना। a b और ये इसको c बोलेंगे, है ना। तो आप कहोगे ठीक है सर, मामला ठीक है, किया क्या जाए, तो हम कहेंगे ठीक है। करना कुछ ये है, तो -b की जगह -2k+1 रख दो, और c की जगह क्या रखोगे, -k +-5, यही ना, लीजिए रख दिए सर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे 2k को उधर भेजो, 5 को इधर भेजो, इधर 1 है, 5 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, उधर -k है और 2k उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आप देख रहे हो 2k और k जोड़ेंगे तो केवल k बचेगा, यानी k इक्वल कितना हो जाएगा, 5 और 1, ये तो 6 आ गया, है ना, 6 आ गया। आपका कितना आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई चीज छूटा तो नहीं है, 3 3 3, ठीक है, -2k + 1, ओके। तो कितना आ रहा है, ठीक है, -k और +5, है ना। चलो ठीक है, c का मान, इसको ब्रैकेट में ही रहना चाहिए था, ये जबरदस्ती ब्रैकेट नहीं लगाया गया है, लेकिन ब्रैकेट में रहेगा तभी आपका आंसर मैच करेगा। चलो ये ब्रैकेट के अंदर है k -5, तो ये जब ब्रैकेट के अंदर रखेंगे ना, तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +5 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा, ठीक है, -b। चलो मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ पे ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, बाकी आपका सही है। तो आप कहोगे सर जब -b लेंगे तो माइनस और b की वैल्यू क्या है, ये है ना, -2k +1, यही तो है, -2k +1, राइट। और c का मान कितना है, आप कहोगे सर माइनस में k -5, ठीक है। इसको खोलेंगे तो ये 2k हो जाएगा, माइनस और माइनस +2k, और ये -k हो जाएगा 1, है ना। इसी तरह ये हो जाएगा -k और ये +5, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो। अब बताओ k की वैल्यू, k को इधर लेकर आएंगे 3k, है ना। चलो सभी स्टूडेंट आंसर कर दो।
बताओ फास्ट वे में। कभी कभी आपके सामने ही आंसर होता है, आप नहीं देख पाते हैं, है ना। टेल मी। ये तो ठीक था, हमने क्या छूटा था पिछली बार में, ये माइनस, हमने बी की तो वैल्यू रखी थी, माइनस नहीं रखे थे, बाकी ठीक था। ये पूरी वैल्यू आपकी सी की है ही, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू क्या है, सी की है, सी की है, माइनस के -5 है ना। चलो ब्रैकेट में नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाई दो तो आपको सर -k और -5, के को इधर लेकर आएंगे 3 हो जाएगा। देखो -k -5 रहने दो, के को इधर लेके आएंगे 2k है और के जोड़ेंगे तो 3k हो जाएगा, ठीक है। -5 इधर पहले से ही है ना। कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है क्या इसमें। चलो ठीक है, के को उधर भेजते हैं। अगर टू के +1 कहीं ना कहीं ये, हाँ अब ठीक हो जाना चाहिए। b की वैल्यू जो थी 2k +1, 2k +1 माइनस में है तो ये -2k, तो एक तरीके से कहें ठीक है, ये हमें समझना। हमने इसको माइनस अंदर ले लिया था जबकि ये माइनस नहीं लेना था। अब सही है, ये जो वैल्यू है पॉजिटिव ही है। देखो हमने ब्रैकेट के बाहर ही जब माइनस लगा है b के मान में, है ना, ब्रैकेट के बाहर ये लिख देने दो फिर से, नहीं तो आप लोग को थोड़ी सी दिक्कत, पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सवाल आपका b का मान 2k +1 है और बाहर माइनस लगा है, तो -b का मान जब लेंगे तो b का मान तो ये माइनस के साथ है, लेकिन माइनस यहाँ पहले से लगा है इसलिए माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये 2k +1 होगा, बाकी ठीक है। k इधर आएगा 2k और k 3k हो जाएगा, 1 को उधर भेज दीजिए -5 और 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -6, यानी कि 3k बराबर -6, यानी कि k बराबर -6/3, यानी कि k बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काट दो 2 बार में, यानी कि -2। इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर से समझते हैं, इन्होंने क्या कहा था कि जो मूलों का योग है उनके गुणनफल के बराबर है ना। तो मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a और गुणनफल बराबर होता है c/a। पहले तो a से a हटा दो, अब -b, तो -b यानी कि b की वैल्यू ये पूरी है माइनस के साथ, क्योंकि ब्रैकेट पहले से ही क्वेश्चन में लगा हुआ है, देखो, है ना। तो माइनस के जगह जब ये पूरी वैल्यू रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। b की वैल्यू रख दिए, c की वैल्यू को हमने कुछ नहीं किया, जैसे वैसे रख दिए -5, ठीक है। तो इसको 2k +1 होगा, ये k को इधर लेकर आएंगे 3k हो जाएगा, 1 को उधर लेकर जाएंगे -6, k बराबर -6/3, यानी k बराबर -2। किसका किसका सही है अब बोलो। अभय यादव का बिल्कुल सही आ रहा है, हाँ, -2 इज द राइट आंसर। विजय का भी सर, ए संध्या वर्मा जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन वाले स्टूडेंट का सभी का सही है, ठीक है। और मूलों के योगफल गुणनफल से कई बार सवाल पूछा है, तो इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी अनंत हल दे देते हैं या एक हल दे देते हैं, उस चैप्टर को भी याद रखेंगे आप लोग, है ना। रैखिक तथा द्विघात समीकरण आपको नोट कर लो, एग्जाम में पढ़ना है और अलग से इसको फिर से पढ़ना है ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सभी स्मार्ट स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे और हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट लोग इसमें गलत भी करें। समुच्चय का सवाल है, समुच्चय क्लास 8 में यानी कि सेट्स आपको पढ़ाए गए हैं और कहा है कि सेट ए और सेट बी दो तरीके के हैं और इन दोनों के साथ क्या कार्यक्रम है कि अगर सेट ए है ना, इसमें जो भी एलिमेंट्स है ए में और एक सेट बी है, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं, तो ए तथा बी में क्रमशः 5, इसमें हो सकता है 1 2 3 4 5 ऐसे 5 एलिमेंट्स हैं और बी में 10 अवयव हैं, यानी कि ए बी सी डी ऐसे ले लो, है ना।
या फिर ऐसे ही लो कि 1 2 डैश 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 10 तक है। जरूरी नहीं है कि इसमें जो हो वही इसमें ना हो, ये भी हो सकता है क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है। ए में 5 एलिमेंट्स है, बी में 10 एलिमेंट्स है, तो ए यूनियन बी बताना है। क्या बताना है? ए यूनियन बी। अवयवों की न्यूनतम संख्या। देखो न्यूनतम वर्ड यूज करके इसके क्वेश्चंस को ही बदल दिया है। अगर ये न्यूनतम वर्ड ना होता, अधिकतम वर्ड होता, तब आंसर अलग आता। अच्छा, यूनियन का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को एक साथ मिलाकर रख दीजिए तो हो जाएगा ए यूनियन बी। तो आप कहोगे सर तो न्यूनतम की बात कहा है, इसमें 5 है और इसमें भी 10 है, यानी ये 5 जो है इसमें कहीं ना कहीं 5 तक रहे होंगे, यानी कि इस वाले बी वाले में इसके 5 भी होंगे और 10 तक ये जा रहे हैं, मतलब 5 नए होंगे। तो इस तरह से न्यूनतम अवयव इसमें कितने होंगे? 10 संख्याएं होंगी, है ना। कितने नंबर्स होंगे? इसमें भी 1 से लेकर 10 तक होंगे। तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी? न्यूनतम 10 अवयव, यानी कि n बराबर कितने एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे? 10 होंगे, क्योंकि ये न्यूनतम की बात कहा है। हो सकता है इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मैच कर जाए, 10 में कोई ना कोई, लेकिन चलो इसका आंसर तो आपका ठीक है आ गया। अगर यहाँ पे ये न्यूनतम ना कह के अधिकतम बोलते, है ना, अधिकतम संख्या, तब क्या होता? अब समझो कि ए यूनियन बी का तब आंसर बदल जाएगा। अगर अधिकतम लिख देता तो हम ये मान के चलेंगे सर इसमें जो संख्या है इसमें जरूरी थोड़ी ना मैच करे। हो सकता है इसमें ए हो, बी हो, सी हो, ऐसे ऐसे डी हो, ई हो, है ना। तो इसमें तो 1 से 10 तक है, इसमें अलग है। तो अधिकतम के बाद जब ए यूनियन दोनों को मिलाएंगे तो 10 इसके एलिमेंट्स और 5 इसके अलग, यानी टोटल अब कितने हो गए? n बराबर 15 एलिमेंट्स, है ना। 15 संख्याएं होंगी, यानी कि ए से ई तक भी होगा और 1 से 10 तक भी होगा। तो समझ में आया? न्यूनतम कहेगा तो हम दोनों को मैच करा देंगे कि हो सकता है इसका इसमें मैच किया होगा तब कम हो जाएगा तो न्यूनतम, और अधिकतम कहेगा तो नहीं, इसका अलग होगा इसका अलग, दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो 15 हो जाएगा। समझ में आया सभी को? सर सी को लॉक कर दीजिए। हाँ, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया गया है। रेशवा एकेडमी फैमिली केशव ए गेमिंग, सही है ना? समझ में आया नहीं? यस सर, ये समझ गया। रंजना मौर्य, गिनी मिश्रा, विनय, अतुलेश, है ना, ब्रांडेड पंडित। अच्छा, लाइक कर लेंगे। अगला सवाल आ रहा है आप सभी के लिए, और आज एक पेटीएम कैश वाला सवाल आएगा बहुत ही जल्द। तो देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। ये सवाल आप सभी के लिए है, पहले इसका स्वागत कीजिए और उसके बाद, क्योंकि ये बहुत बच्चों ने गलत करनी है, तो जब गलत करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा, फिर जब सही कर लोगे तो उससे भी ज़्यादा मजा आएगा। ऑप्शन आपके सामने है, कौन बताएगा सबसे फास्ट आंसर? हमें ये देखना है। चलो, शुभम रंजन, टेक माई नेम प्लीज सर। रागिनी शर्मा करे सर सी। चलो इसका बता दो क्या होगा? हाँ, रॉयल छोरी बोली सर x + y अपॉन 8, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और कोई? काजल मौर्य करी सर सी, यानी कि ये ओके। और कोई? दीपक करे सर ए होगा, ओके, ए और सी के साथ। अच्छा, ये कौन है? विनय कह रहे सर बी होगा, और सनी राजा कह रहे सर, मिस्टर सनी राजा की कह रहे बी होगा। चलिए ठीक है। और सूरज महतो, काजल मौर्य, गिनी, सचिन, राघव चौरसिया, आशीष, प्रकाश, एके गेमिंग, है ना, विकास कह रहा सर सी होगा, राजकुमार यादव, रंजना का भी ए आ रहा है, विलियम्स कुमार, अतुलेश, शॉर्ट्स वीडियोस बी आ रहा है, अमन यादव, खुशी गुप्ता, गलत है। इन्होंने क्या कहा है? देखो ऐसे सवाल को ना सोच समझ के नहीं करोगे ना, गलत हो जाएगा। ए बी सी सब कर दिए, गलत हो गया। अब देखो इसको क्या दिया है पहले ये तो समझो। अगर हम कहें कि 2 के पावर x बराबर 36 है, इसके पावर z है, और 3 के पावर y का भी मान तो वही है, 3 के पावर अगर y की बात करें तो भी 36 के पावर z है, यानी इसका भी मान इसी के बराबर है। तो आपको z की वैल्यू पूछी है। अच्छा, z की वैल्यू, ये मान लो समीकरण 1 है, 2 है, ध्यान से करना कैसे किया जा रहा है। तो
ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है ना। तो हम कहेंगे कि सर हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं, समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दे हैं। तो देखो जब गुणा करोगे यानी कि 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y, तो आपको होगा सर 36 के पावर z है और गुणा हो जाएगा 36 के पावर z का, है ना। हमने इसका इसमें गुणा कर दिया तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। तो आपको होगा सर 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y बराबर ये 36 दो बार तो एक ही बार लिखो, 36 के पावर में 2z, क्या 2z। अब कहोगे सर काम धीरे धीरे होगा लेकिन होगा जरूर। हम 36 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं कि 2 के पावर x 3 के पावर y, 36 को हम लोग लिखेंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और पावर में ऑलरेडी 2z है तो 2z ऐसे रहने दो, यानी कि 2 के पावर x और 3 के पावर y बराबर क्या हो गया, ये तो 4z हो गया यानी कि 6 है तो इसको लिखो 2 गुणे 3 और पावर में 4z है। समझ में आया कैसे हुआ, 6 को 2 गुणे 3 लिखे हैं। अब क्यों किया गया है ये भी आपको सवाल हो सकता है, तो हम इधर 2 और 3 का फैक्टर है तो हम भी इधर 2 और 3 का बना लिए। अब हमारा आंसर देने के लिए तैयार है, यानी कि 2 के पावर x 3 के पावर इधर y वैसे रहने दीजिए। अब 4z को इसके पावर भेजो, 2 के पावर में 4z और 3 के पावर में भी भेज दो गुणे, या फिर ऐसे ही लिखो बिना लिखाए 3 के पावर में 4z, यानी कि पावर को इस पे भी भेज दो इस पे भी भेज दो। अब कहोगे सर तुलना करने पे, क्या तुलना करने पे 2 के पावर x बराबर है 2 के पावर ये, यानी कि x बराबर 4z, क्योंकि ये आपस में बराबर हैं तो इनके पावर भी बराबर होंगे, यानी कि इसका पावर x और इसका पावर 4z बराबर दिखा दिए। इसी तरीके से 3 के पावर y है और 3 के पावर 4z है, यानी कि y बराबर इसका पावर बराबर इसके पावर के, यानी कि 4z के, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 4z। अब आपको इसी को सॉल्व करना है और z की वैल्यू बतानी है, तो आप कहोगे सर x बराबर 4z है ना, और y बराबर भी 4z है, ठीक। तो आप क्या करोगे सर, मामला जो है इसको और इसको आपस में जोड़ दो, है ना। तो जोड़ते हैं तो इधर x और इधर y, यानी कि x प्लस y हो जाएगा, और इधर 4z और 4z जोड़ेंगे तो 8z हो जाएगा है ना, 8z। और आपसे पूछा है z तो 8 को नीचे भेज दो, यानी कि x प्लस y बटे में 8 नीचे आ गया और ये वैल्यू हो गई z की। तो z की वैल्यू पूछा था इसमें, और किसका किसका सही आया है बोलो, टेल मी। हाँ अतुलेश बहुत सही आंसर दिया है, खुशी गुप्ता जिन्होंने ए आंसर की संख्या कम नहीं थी लेकिन बी और सी भी बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे थे, इसलिए गलत भी बहुत लोगों ने किया। बी गोलू, बी कैसे आ रहा है गोलू डियर, ए होगा सर जी, हाँ समझ में आया। डियर आप लोगों के लिए कहा ना कुछ चुनिंदा सवाल लेकर आया हूं जो खोज खोज कर लाया गया कि हमारे स्टूडेंट हैं इनको एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए। पूरे पॉलिटेक्निक में आपको अभी तो ये शुरुआत है, पिछले बैच में आपने देखा होगा हम आपको 10 से अधिक बुकों को तैयार करवाएंगे और नए क्वेश्चंस के साथ। आप ये फिक्स मानो, आपका सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक सकता, बस आप पढ़ते रहो, अपने आप पे विश्वास रखो कि नहीं हमें लेकर आना है। ये सब सवाल कभी न कभी आए हुए ही हैं अगर देखा जाए तो, ठीक। तो इसको हमने 36 को देखो इसके बराबर दिखा दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चला 3 के पावर 2z हो गया, और 36 को 6 का स्क्वायर कर दिए और पता चला 4z हो गया, तो 6 को लिख दिए 2 गुणे 3, क्योंकि इधर 2 3 था तो इधर भी हमने 2 3 कर दिया, पावर इस पे भी भेज दिए, तो पावर से पावर की तुलना करते हैं। x बराबर 4z हो गया, इसी तरह y बराबर 4z हो गया, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, x प्लस z बराबर 4z और 4z 8z हो गया, और z बराबर 8 को नीचे भेज दिए। समझ में आया होगा तो एक बार सभी स्टूडेंट लाइक कर लेंगे, ये संख्या 200 के पार हो जानी चाहिए। तुम लोग 250 देखते हो और 200 भी लाइक नहीं, सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, द गेमिंग प्लेस अभिषेक कुमार, चलो ठीक है अभिषेक का नाम आ गया। अगला सवाल आ रहा है, और ये सवाल जो है जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, है ना, मैं बता दूं इन सभी के लिए स्वागत की तैयारी के
इंतज़ार में है और देखते हैं कि क्या आप इस क्वेश्चंस की स्वागत कर पाते हो। एक कक्षा में 15 क्लास टेस्ट नीचे दिए गए हैं, मतलब क्लास में टेस्ट हुए हैं और कितने टेस्ट हुए हैं 15, और आप इसमें से नंबर कहाँ पाते हो जहाँ संपूर्ण अंक 50 है। पहले में आप पाए हो 20 नंबर, फिर 24 नंबर, फिर 27 नंबर, ऐसे ऐसे करके 15 टेस्ट में आप नंबर पा लेते हो, है ना। 15 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 15 टेस्ट का आपका नंबर है ना। ये आपके नंबर से पूछा है माध्यिका बताओ, और माध्यिका निकालना हमने बताया था। माध्यिका का फार्मूला किसी को याद है? हमने बताया था माध्यिका बराबर होता है, अगर पहले गिनेंगे n का मान सम आ जाए तो अलग फार्मूला होता है, n का मान अगर विषम आ जाए, है ना, तो फार्मूला अलग होता है। इस कंडीशन में n बराबर कितना है 15 है, और ये कैसा है विषम है। 15 टेस्ट की बात करें ना, विषम तो ये वाला फार्मूला लगा, यानी कि n बराबर विषम संख्या के लिए फार्मूला होता है माध्यिका बराबर, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, जब विषम हो, है ना, तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2वां पद, है ना, और सम रहता है तो n/2वां प्लस n/2 प्लस 1वां पद 2 होता है। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। तो कहोगे सर ऐसे सवाल जब भी आ जाए जब डाटा हमारा मिक्सिंग रहे, जैसे कभी 20, कभी 24, कभी 27, कभी 38, कभी 18, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम दिया हो, तो हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है कि इसको या तो बढ़ते क्रम में लिख देंगे या तो घटते क्रम में लिख देंगे। तो हम संख्याओं को लिख देते हैं। सबसे छोटा पकड़ो क्या है, आप कहोगे सर सबसे छोटा ये है, ये 18, तो संख्याओं को हम सबसे छोटे से बढ़ते क्रम में लिखते हैं। 18 से बड़ा क्या है, आपको सर ये है 19, तो हम 19 को भी लिख दे रहे हैं। 19 से बड़ा क्या है, आपको सर 20 है, हमने इसको भी लिख दिया। 20 से बड़ा क्या है, आपको सर 21 है, 21 को भी लिख दिया। 21 से बड़ा क्या है, 22 है, नहीं है। 23 है, नहीं है। 24 है, तो 24 को ले लीजिए। 24 से बड़ा क्या है, 25 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ 26 है, तो 26 को ले लिए, है ना। इसी तरह 26 से बड़ा 27 दिख रहा है, 27 को ले लिए। 27 से बड़ा क्या है, 28 है, हाँ 28 भी है, 28 को ले लिया। 28 से बड़ा क्या है, 29 है, कहीं पे 29 नहीं है। 30 है, नहीं है। 31 है, देखो हाँ 31 है, तो 31 को ले लो। फिर 31 से बड़ा 32 है, कहीं पे आपको सर 32 तो नहीं है, 35 है, तो हम 35 को ले लेते हैं, है ना, 35 को ले लेते हैं, ये भी 35 गया। फिर 36 है, आपको हाँ इसको भी ले लो। 37 है, नहीं है। 38 है, हाँ ये है, तो 38 को ले लिए। और 39 है, आपको को सर 39 नहीं दिखा, है ना, 40 नहीं दिखा, 41 दिखा, तो 41 को ले लिए अगला संख्या। फिर 42 को ले लिए, है ना। फिर 42 के बाद एक लास्ट बचा है और ये है 44, तो सभी को ले लिए हमने, कितना 44 को भी ले लिए। अब ध्यान से देखो, कोई छूटा है, सब पे टिक इसीलिए मार दे, कोई नहीं छूटा। इसे गिनो कि 15 के 15 लिखे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि 15 संख्या पूरी की पूरी आपकी लिख दी गई है ना। अच्छा 42 के बाद लास्ट में क्या था, 44 था ना, इसको 44 रहने था। अब आपसे कहा है n/2 प्लस 1वां पद, यानी कि n का मान कितना है, 15 संख्याएं हैं बटा में 2, यानी कि 16/2, यानी कि 8वां पद इसका आंसर हो जाएगा। तो 8वां पद क्या है, ये हमें गिनना है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये रहा 8वां पद, यानी कि 8वां पद क्या है, 28 है, यानी कि 28 इसकी माध्यिका हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप इस तरीके के सवाल अब आप कर लेंगे। जब मैक्सिमम में डाटा एकदम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखा ही रहता है, ये तो जानबूझ के कठिन कर दिया गया है कि जब डाटा अप एंड डाउन रहेगा तो आप पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, और माध्यिका का फार्मूला यही है, और n की वैल्यू यानी 8वां पद आया तो 8वां पद इसमें से आप गिन लेंगे। बोलो समझ में आया? जितने स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार चैट सेक्शन बता दो। हाँ अनीता तिवारी करे सर अच्छे से समझ में आ गया, चलो भाई थैंक यू है कि आप लोग मेहनत को बेकार नहीं जाने देते हो, समझ में आ जाता है आपको और आप उस चीज का बेनिफिट्स ले रहे हो, है ना।
ठीक है, ओके। और सुनो, इसका आंसर आ गया। आपको इसी साथ में दूसरा भी बता दे रहा हूं। दूसरा क्या, अगर n का मान विषम आ जाए तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अरे सम आ जाए, तब माध्यिका बराबर में कहां पे लिखूं, चलो फार्मूला नोट कर लेना। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा जब n क्या हो जाए, सम आ जाए, है ना। सम के लिए बताने जा रहा हूं, सम संख्या में। तो माध्यिका बराबर होता है n/2 प्लस n/2 और प्लस 1 पद अपॉन में 2। ये हो गया माध्यिका का फार्मूला कि n/2 प्लस n/2 का मतलब क्या, अगर सम है तो मान लो 10 संख्याएं, तो 10/2 यानी कि 5वां पद, और 10/2 और 1 यानी कि 5वां पद और 6वां पद, इसमें लगातार संख्याएं आती हैं, है ना। तो आपको सर 5वां पद और 6वां पद में 2 से भाग दे देंगे। अब n का मान जो भी है आप उसे देख लेंगे कि कितना आ रहा है, तो गिनने भी पता चलेगा, तो नोट कर लेंगे इसे, फार्मूले को भी काम करेगा आपको बहुत ही ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना है। हाँ, विशाल तुम आज भी सो रहे हो क्या, अच्छा गिनी मिश्रा करे, विशाल तुम आज भी सो रहे हो, हाँ वो सोने का क्या है, आदी हो चुका है। चलो ठीक है, अब हम ला रहे हैं पेटीएम कैश 10 रुपए का। तो अगले सवाल पे कैश प्राइस है, जो सही से बताएगा उसका आंसर सही, है ना। अच्छा, उससे पहले जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, शुरू से अच्छे से पढ़ के पूरा थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, हर एक चैप्टर का, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट, संडे प्राइज टेस्ट, है ना, मॉक टेस्ट अलग से दिए जा रहे हैं, प्लस क्रैश कोर्स, तो वो कंफर्म हो कि विश्वास रखो आपको इतनी अच्छी तैयारी यहाँ से हो जाएगी कि आपको इस बार गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप अपने पढ़ाई में, जैसे बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट किए हो, खर्च किए हो, 299 रुपये पढ़ाई पे और खर्च करके अपने लिए ही, अपने पेरेंट्स के लिए भी आप काम करोगे। जब आप रिजल्ट अच्छा लाओगे तो सबको खुशी होगी, हमें भी होगी। तो आप अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट 299 का यानी कि फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करना होगा रेशवा एकेडमी, है ना, रेशवा एकेडमी, ठीक। रेशवा एकेडमी आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करके ऐप डाउनलोड कर लेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है मिल जाए। और यहीं पे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 लिखा हुआ, उसमें जाएंगे और अनलॉक फुल कोर्स पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा कोर्स तुरंत खुल जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 96, है ना, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 96 आपको स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, 948025 पे व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, आपको बहुत चीज़ें पढ़नी है और बहुत चीज़ें भी दी जा रही है। या फिर कोई डायरेक्ट पेमेंट करना चाहता है तो इस नंबर पे फ़ोन पे या पेटीएम करा के स्क्रीनशॉट भेज के कॉल कर लेगा। चलिए अगला सवाल अब मैं लेकर आ रहा हूँ, और इस सवाल को आंसर करने वाले को मिलेगा आज के डिजिटल बोर्ड पे आने का जगह, यानी उसका नाम भी आएगा और पेटीएम कैश भी, जिसके वो क्या करेगा, जाके चाय पिएगा, है ना। चलो तो अगला सवाल सोच समझ के आंसर करना, ये धीरे से आ रहा है, ओके ओके ओके। तो 10 रुपये का है इसमें कैश प्राइस, ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे P बराबर प्राइज टेस्ट, हाँ ना, प्राइज क्वेश्चन है ना। P बराबर अगर आपका A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, अब ये आप जानिए कि कितना आ रहा है ना। चलो चलो चलो, सबसे पहले किसका आंसर, ऑप्शन ओके, गिनी मिश्रा ने आंसर दिया है C होगा, और P बराबर करके हमें आंसर चाहिए, हम कमेंट देख रहे हैं। हाँ, आशीष कुमार से पहले किसी का है, नो 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 नो, किसी का नहीं है। हाँ, तो आशीष कुमार का आंसर सही हो चुका है। इसने बोला सर P बराबर C होगा,
है ना, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आशीष ने बोला सर, क्या नाम था आशीष? इसका पूरा नाम क्या था? आशीष मिश्रा। एक मिनट बैग जाने दो चैट में, जिन्होंने, हाँ आशीष कुमार था, ठीक है। तो आशीष का आंसर सही है। आशीष कुमार ये है विनर, क्योंकि इन्होंने सही आंसर दिया है तो इनको मिलेंगे पेटीएम कैश 10 रुपीज, ताकि आज सर जी की तरफ से एक हॉट टी आपके लिए। चलिए, इसका आंसर कैसे सी होगा अब ये भी देखते हैं। अब तुक्का मारे हो तो फिर गलत बात है, सही है तो अच्छी बात है। कैसे होगा आयु वाले सवाल, है ना आशीष? देखो, अब मैं थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूं क्वेश्चन क्या पूछा है। पिता की वर्तमान आयु, कोई फादर है, उनकी करेंट जो एज है, पुत्र की वर्तमान आयु यानी कि फ्यूचर में जो एज है, आयु के 2 गुने से 16 वर्ष अधिक है। तो पिता की आयु को हम लोग x मान लेंगे और पुत्र की आयु को y मान लेंगे, ठीक है। तो पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की, यानी कि x बराबर जो है पुत्र की आयु यानी कि y के 2 गुने से, यानी कि इनके 2 गुने से 16 वर्ष अधिक है, तो 16 वर्ष अधिक जोड़ देंगे। पिता की आयु पुत्र के 2 गुने आयु से 16 वर्ष अधिक है, ये लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हमने बताया था एक दिन थ्योरी वीडियोस इस पे दिए थे कि 2 इक्वेशन बनेगा और दोनों को सॉल्व करके ही आंसर आते हैं आयु वाले सवाल का। दूसरा इक्वेशन देखो क्या बन रहा है, 16 वर्ष बाद, क्या 16 वर्ष, अच्छा 16 वर्ष नहीं, यहाँ पे जिसके बाद अब कहा रहे वर्षों की संख्या जिसके बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने हो जाएगी। आपसे पूछा वर्षों की संख्या मतलब कितने वर्ष बाद, हम मान लेते हैं n वर्ष बाद। तो अभी पिता जो है x वर्ष के हैं, तो n वर्ष बाद यानी कि x प्लस n वर्षों के हो जाएंगे, और पुत्र भी अभी y वर्ष के हैं, तो n वर्ष बाद कितने हो जाएंगे। ये सबसे डिफरेंट सवाल है। x वर्ष के अभी हैं, कितने वर्ष बाद, हम मान लेते हैं n वर्ष बाद। पुत्र अभी y वर्ष के, n वर्ष बाद y प्लस n वर्ष का हो जाएगा। करेक्ट है कि कितने वर्ष बाद ये जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 गुने हो जाएगी। तो 2 का गुना करा दीजिए, कंडीशन फॉलो हुआ। आप कहोगे ठीक है सर अब काम हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व कर दो। x प्लस n बराबर 2y प्लस 2n, है ना। तो आप कहोगे सर हम क्या करते हैं, y को इधर लेकर आते हैं, या फिर y को वहीं पे रहने दो, n को उधर लेते जाओ। तो x बराबर, देखो n को उधर लेकर जाएंगे 2n है, तो 2y और केवल n बचेगा, है ना। 2y अब प्लस n बचेगा, क्योंकि n इधर जाएगा तो 2n में से n घटाएंगे तो n बचेगा। ये भी इक्वेशन 2 है। तो आपसे क्या कहा है कि सर x और y का मान पहले, पिता की उम्र कितनी है पुत्र की उम्र कितनी है ये तो बता दो। तो इन दोनों इक्वेशन को अब करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करके x, y और n 3 चीजें हैं, इन तीनों का मान हमें बताइए, ठीक है। चलो फास्ट वे में आंसर करोगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो दोनों को x के बराबर दे दिए। अब इसको नहीं सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। इतना तो आपको करना पड़ेगा, ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 को बराबर करा दो, आंसर आ जाएगा। अब बराबर कैसे कराएंगे कि सर ये भी x के बराबर, ये भी, तो बराबर लिख दो, यानी कि 2y प्लस 16 बराबर 2y प्लस n, है ना। ये महान नहीं ना हो तुम लोग, यानी कि 2y
अब प्लस 16 ये समीकरण x है और ये समीकरण 2 है, दोनों x के बराबर है ना, तो हम इसको इसके बराबर दिखा सकते हैं ना, तो वही तो 2y प्लस 16 बराबर 2y प्लस n, 2y प्लस n। तो आपको सर 2y से 2y को हटा दो, n बराबर 16 हो गया, ये तो और आसान हो गया। 16 वर्ष, यानी कि 16 वर्ष बाद पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र के दोगुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर हाँ p बराबर 16 ना, ओके b कौन दिया था, ये तो गलत हो गया, 16 वर्ष आ रहा है, आपका कितना आया है, ये तो ऑप्शन नंबर c हो गया, ऑप्शन नंबर ये तो c आ गया, n का मान हमने तो b को दे दिया था, यानी b वाले गलत है, b वाले गलत है भाई। अब तो मामला फंस गया, c वाले स्टूडेंट तो तेज थे, उन्होंने आंसर सही दिया था, यस। हाँ, गिनी मिश्रा ने भी आंसर दिया था। चलो, तो इसका विनर जो है अब b वाले नहीं c वाले होंगे, तो चलो कोई नहीं, इसको अभी ऑप्शन नंबर सी वाला आ गया था, चलो कोई नहीं, किसी और क्वेश्चन पे कर लेंगे प्राइज, इसका प्राइज कैंसिल। ऑप्शन जबकि सी आ रहा था, हमें लगा कि बी आएगा, लेकिन ये तो सी आ गया। समझ में आया कैसे हुआ है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। उम्मीद करूंगा कि अगला सवाल आप लोग कर लेंगे। हर एक सवाल अलग अलग कैटेगरी से उठाया गया है ना, अलग अलग कैटेगरी से। तो लीजिए आपके लिए एक और खूबसूरत सा सवाल, और इस पे चलो प्राइज दे दें? नहीं नहीं, अभी तुम लोग पहले आंसर करो, है ना, सब के सभी स्टूडेंट। सर मैं भी हूं, हाँ विकास सर मैं भी हूं, ठीक है। विशाल चलो बताओ। स्नेहा कुमारी सी है, सर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगी बताइए सर। संगीना कुमारी फर्स्ट सेमेस्टर देखो यूपी का लगभग 1 महीने बाद एग्जाम है, और बिहार का 2 महीने बाद है, यानी कि फरवरी में। चलो इतने देर में क्या होता है सर? आई एम न्यू स्टूडेंट। अच्छा न्यू स्टूडेंट है प्रत्युष यादव, ठीक है। अभी नए स्टूडेंट का सबका स्वागत करते हैं, रुको। अब देखो कैसे करेंगे। लॉग के सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बस इसके कॉन्सेप्ट को आपको याद होना चाहिए। लॉग एक्स यानी कि लॉग एम प्लस लॉग एन का मान आपको पता है लॉग एम एन होता है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स और 2y, यानी कि 2xy हम लिख दे रहे हैं सीधे। देखो log m और log n इन दोनों को लिखेंगे तो log mn यानी कि 2xy हो जाएगा। ठीक है सर, इधर क्या कीजिएगा, हम कहेंगे सर x प्लस लॉग के साथ लिख देंगे x प्लस 2y, x प्लस 2y। आपको सर दोनों तरफ log log है हटा दो, यानी कि 2xy बराबर x प्लस 2y। आपसे पूछा क्या है तो केवल सभी होगा, कहीं न कहीं सभी में x का मान पूछा है। देखो ये भी x के बराबर, हालांकि आंसर हम दूसरा ला सकते हैं, लेकिन हमने रुक गया कि भाई आंसर कैसे पूछ रहा है, सभी को x के बराबर दिखा रहा है, तो हम भी क्या करेंगे x के बराबर निकाल देते हैं आंसर। तो x के बराबर निकालेंगे तो 2y को नीचे भेजो, तो आप कहोगे सर x बराबर जो है ये x प्लस 2y तो है ही, यहाँ से 2y को इसके नीचे धकेल दीजिए, 2y इसके नीचे आके दब जाएगा, और आंसर कौन सा हो जाएगा x प्लस 2y। नहीं है, कहीं पे नहीं है तो मामला x प्लस 2y, ये तो मामला मैच ही नहीं किया, किसी ऑप्शन में ही नहीं है। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो मामला गड़बड़ हो गया। अब हम दूसरा दिमाग लगाते हैं। ये आंसर सही है, लेकिन गलती है कि आपके एक ऑप्शन में नहीं है, तो इसको रहने दो, ये सही है आंसर। अब क्या करते हैं, अगर आंसर में ऐसा रहता तब तो आपका काम हो जाता। ये आंसर थोड़ा और घुमाया है, मतलब कहीं ना कहीं x की वैल्यू और सॉल्व किया है। हम क्या करते हैं, इस x को इधर लेकर आते हैं, यानी कि ये जो 2xy है, ध्यान समझना, ये बिल्कुल सही है, इसको छोड़ना मत, इसे भी याद रखना है। हो सकता है अगली बार ये दे तो 2xy और x को इधर लेकर आएंगे,
x को इधर लेकर आएंगे तो -x हो जाएगा। देखो x को इधर लेकर आए और यहाँ पे क्या बचा है, 2y बचा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आप लोगों को सर 2y - 1। देखो x कॉमन ले लेंगे तो 2y और इसका 1 और यहाँ पे 2y। तो हम कहेंगे सर x यहाँ से भी मिल रहा है, अगर हम 2y के नीचे 2y - 1 को भेज दें तो एक आंसर तो ये मिला। क्या ये मैच कर रहा है? 3y है, 2y - ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखो अब आपका बिल्कुल डिट्टो मैच किया। तो जितने स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है या नहीं? और कितने नए स्टूडेंट है एक बार चैट सेक्शन में बता दें। हाँ सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, अगला सवाल मैं लेकर आ रहा हूं। उससे पहले 10 स्टूडेंट और लाइक करेंगे जिससे संख्या पार हो जाए। ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए दी जा रही है और डेली क्लास करो, डेली के डेली क्लास करेंगे आप। यस सर जी, काजल मौर्य का बी है, बी इज करेक्ट होगा। कार्तिकेय सर थ्योरी, एक लड़का करा सर जी कार्तिकेय सर थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं लाइव क्लास में, मैंने 299 पे कर दिया है। ये बताओ कि आपको 3 क्लासेस दी जा रही हैं प्लस थ्योरीज वीडियो रिकॉर्डिंग में दी गई है कि आप लोग थ्योरी पढ़ लेंगे। उसके बाद भी आपको बताया गया है कि ये कंप्लीट करा के फुल कोर्स, उसके बाद फिर से थ्योरी पढ़ा के फिर से क्वेश्चंस कराएंगे। तो धैर्य रखने में कोई तकलीफ हो रही है? जब आपको डेली सीखने को मिल रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि बिना थ्योरी पढ़े ही आपको कराया जा रहा है ना। और ऐसा भी नहीं कि हम अगर 6 महीने पहले 2 और 2 4 बताए हैं तो आज आप कहोगे तो हम 10 बता देंगे, या a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab हो जाएगा तो अगली बार 3ab कर देंगे। ऐसा नहीं है, यानी कि पहले जो चीजें दिया गया है उसे पढ़ेंगे आप, और जो आप सोच रहे हो सभी उसका आंसर मैंने पहले ही बहुत दे चुका हूँ। हो सकता है आप लोग वीडियो ही नहीं देखे हो तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा, है ना। तो मैं आपको दोनों प्रॉफिट दे दे रहा हूँ, आप एक ही के चक्कर में हो, है ना। हमें केवल कोर्स कंप्लीट कराने से मतलब नहीं, जिसको कोर्स कंप्लीट करना वो ऐप में A to Z जो भी चाहेगा सारा कोर्स अवेलेबल है पहले से ही। आपको चैप्टर 12 नहीं 15 नहीं 40 भी पढ़ना है तो जाके चैप्टर नंबर 40 पे पढ़ सकते हो, ऐसी व्यवस्था है। तो हम अपने तरफ से आप लोग को खुद ही डबल प्रॉफिट दे रहे हैं। अब ये सब क्वेश्चन हमें कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आपको कोर्स केवल पढ़ना है तो फिर आप यहां से नहीं पढ़िए, क्योंकि हम कोर्स कम ज्यादा मिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा करवाएंगे। क्योंकि कोर्स में कितने क्वेश्चन है, वो बुक से कितने क्वेश्चन आएंगे, और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लेना, बुक जितने भी पढ़ोगे मुश्किल से 5 से 10 सवाल आएंगे। अगर ये सब मैं नहीं कराऊंगा तो तुम लोग पक्का फेल हो जाओगे। और यही सीक्रेट भी है इस चैनल के स्टूडेंट का सबसे ज्यादा पास होने का, कि उनको खूब नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, उनके माइंड डेवलप किए जाते हैं कि अगर एग्जाम में नए क्वेश्चन आए तो वो कर लेते हैं। अब कहोगे सर बुक पढ़ाओ, तो बुक में लिमिटेड सवाल हैं और वो एग्जामिनर को मालूम है, तो बुक से सवाल नहीं आएंगे, मुश्किल से 5 से 10 सवाल आएंगे। तो अब 5 से 10 सवाल पे फोकस करना है, या वो 90% जो मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको पढ़ के सभी स्टूडेंट पास होते हैं उसको करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे तब आपका बेनिफिट्स होगा। हमें कहा ना केवल कोर्स कंप्लीट कर, अगर मैं देखो एक वीडियोस पढ़ाता हूँ तो एक सेशन आपके लिए नए क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अब खोज लो, अगर आपके बुक में मिले तो जितने सवाल लाया हूं अपने बुक में खोज लो, हमें पेज नंबर बता देना सर यहाँ है ना। तो आपको उस चीज की वैल्यू पता चलेगी जो आपको दी जा रही है। ये जो भले आप YouTube पे फ्री में देख रहे हैं, लेकिन सारे प्रीमियम वीडियोस आपको दिए जाते हैं जो आपको अलग करते हैं बाकी स्टूडेंट से। तो चीजों को समझा करो, ठीक है। गोलू क्या कह रहा है? यस सर जी, गॉड ब्लेस यू। हाँ, आई एम न्यू स्टूडेंट, खुशी गुप्ता करिए। चलो वेलकम है। खुशी गुप्ता न्यू स्टूडेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये हमारा खुद डीपी लगाइए। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसको कैसे पता चलेगा? काजल मौर्य, है ना, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेकर आ रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। और जिन्हें ज्वाइन करना है उन्हें बताना भी नहीं पड़ता है,
वो खुद पता कर लेते कैसे सर क्लासेस चल रही, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और हम कैसे पढ़ सकते हैं। लीजिए ये देखो, चैप्टर का नाम पता है कौन सा है ये किसी को? ये LCM HCF चैप्टर का है सवाल। जरूरी नहीं है कि बुक में मिले, लेकिन नया सवाल है। एक आपको इक्वेशन दिया है, दूसरा आपको इक्वेशन दिया है कि युग्म का उच्चतम उभयनिष्ठ घटक, उच्चतम का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF बताना है। कुल मिला जुला के HCF बताना है, इसको और इसको सोल्व करके। तो हमने क्या कहा था, HCF निकालने का एक ही तरीका है, जो इसमें कॉमन हो और इसमें कॉमन हो, उसको लिख दो, दोनों के कॉमन का वही HCF हो जाता है। और LCM में क्या बताया था कि इसके कॉमन को इसके कॉमन को एक बार लिख देंगे और इसका बचा हुआ हिस्सा भी लिख देंगे यहाँ पे, और इसका भी अगर कोई बचा हुआ हिस्सा है तो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से LCM निकालते हैं। और HCF के लिए केवल कॉमन, तो कॉमन देखो क्या क्या है, कॉमन करोगे कैसे? पहले इसका फैक्टर तो करो, फैक्टर करो, हमें बताओ कि क्या होगा। देखो इसका फैक्टर कर दो, 8 है और इन दोनों में से हम x कॉमन ले रहे हैं पहले ही, तो यहाँ पे केवल x² माइनस 2x और प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका फैक्टर करेंगे तो 28 है और a³ माइनस b³ है, तो है ना 28 है a³ माइनस b³। a³ माइनस b का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे में a² है ना, प्लस ab यानी कि प्लस x और माइनस b² प्लस b², तो प्लस 1 हो जाएगा। तो फैक्टर क्या मिला, इसको गुणनखंड और करो। 8x को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिखते हैं 4, 2 गुणे 4x, है ना। क्यों लिखे हैं वो भी बताऊंगा। और इसको जब फैक्टर करोगे तो 2 को लिखोगे माइनस x यानी कि एक ब्रैकेट में माइनस x माइनस 1 और दूसरे में भी x माइनस 1 आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे वापस ये आ जाएगा। और इसका फैक्टर 28 को हम लिखेंगे 4 गुणे 7, और ये तो फैक्टर है ही, है ना, x² प्लस x, और इसको करने की जरूरत ही नहीं है ना, प्लस 1। तो आपको सर एक चीज हमें दिखा, वो ये है कि इन दोनों में जो है, पहली बात तो 4, केवल 4 इसमें भी है और इसमें भी है कॉमन, तो हम कहेंगे लिख दो। HCF ही तो लिखना है ना। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 4 और 4 कॉमन है। ठीक, और क्या कॉमन है आपको सर, x माइनस 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको भी लिख दो। तो ये हो गया आपका आंसर, इससे ज्यादा अब आप नहीं लिख सकते। तो 4x माइनस 1 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना था? बोलो काजल, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, ठीक है। पिछला समय सर हमारे साथ गलती हुआ है, आशीष कुमार कह रहा है सर हमारे साथ गलती हुआ है। क्या गलती हुआ है आपके साथ? सर आप मस्त पढ़ाते हैं, कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता इसलिए बोलते हैं थ्योरी पढ़ाइए। नहीं, थ्योरी हमने तो बोला है ना हम पढ़ाएंगे, तो ये हमारी जिम्मेदारी है वो। ठीक है, अगर हमें मान लो हम डेली क्लास देते हैं, तुम खुद सोचो, डेली क्लास देते हैं और 11 बजे वाले को मिला ले तो 1 महीने में आपको पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो या तो तुम 1 महीने में पढ़ के निकल लो सभी लोग, या उसी पैसे में एग्जाम तक भी पढ़ो और 2 बार 3 बार नहीं 4 से 5 बार पढ़ो, चॉइस योर है। अगर किसी को केवल 1 बार पढ़ना है तो बता देना, एक में उसका सब्सक्रिप्शन हम चेंज करवा देंगे ताकि वो 1 ही बार पढ़ेगा, उसके बाद उसका कोर्स खत्म हो जाएगा और 1 महीने में ही पढ़ लेगा वो, है ना। सारी चीज़ें हैं, कंप्लीट है। चलिए, अच्छा लाइक नहीं किए हो तुम लोग, ये गलत बात है। दिल तोड़ते क्यों हो, है ना, दिल नहीं तोड़ना है। आपके लिए इतनी सुबह सुबह स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं ताकि आपको जो पढ़ने में मन नहीं करता है इतनी आसानी से आपको खुद कहने सर नहीं पढ़ना है। देखो सभी बच्चे इंतजार करते हैं, कुछ लोग सोए रहेंगे वहीं पे, कुछ लोग इंतजार करते हैं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो देखो आधे लोग नहीं, इसमें से 80% फेल होने वाले स्टूडेंट हैं, 20% हैं जो केवल पास होंगे, है ना। क्योंकि इन 20% को मतलब रहता है कि सर क्या पढ़ रहे हैं,
क्या पूछ रहे हैं, हमें क्या बताना है या होमवर्क क्या है, तो उसका आंसर देना है या नहीं देना है। अब 3000 बच्चे देख रहे हैं और होमवर्क पूछेंगे तो कितने बच्चे देंगे आंसर? 100 लड़के। 100 लड़कों का कमेंट आता है, लड़कों और लड़कियों को मिला के, यानी कि बाकियों को सिर्फ हाँ सर पढ़ना है, काम खत्म। और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नहीं सर क्या होगा, तो वो आंसर करते हैं, देखते हैं बाकी लड़के क्या आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अंतर वहीं पे वो आप अपना क्रिएट कर लिए कि हमें आगे साथ साथ रहना है या फिर बस नाम करना है। पढ़ने से नहीं होता है। जिस दिन आपको एक अच्छी आदतें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, आपका सिलेक्शन का रास्ता वहीं से शुरू होगा। ठीक है, चलो ये सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूं, और जिसको आएगा वही बस बताएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, वेट कर लेना। ग्रुप में पूछ लिया करो, ग्रुप आपको दिए गए हैं टेलीग्राम पे, तो होमवर्क आंसर करेंगे कि सर होमवर्क आंसर ये होगा। बाकी क्लास कैसा लगा ये जरूर बताएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। सारे नए क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से आपको कराए गए। अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन आप हिट कर लेंगे। और नए स्टूडेंट जितने हैं सबका स्वागत है, वेलकम है आपकी फैमिली में। और सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे आप क्लास है यूट्यूब पे ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। और जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी एकदम नंबर 1 वीआईपी तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल जीरो लेवल से, एक एक चैप्टर से पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री में कंप्लीट पढ़ना चाहता है, तो आपको 299 लगेंगे, मतलब एक टी सेट के बराबर। एक टी सेट नहीं खरीदोगे पढ़ाई हो जाएगा, बाकी टी सेट एक ज़्यादा खरीद लोगे तो ये पैसा तो तुम्हारा उधर चला गया। तो 299 आपका लगेगा। जिन्हें ज्वाइन करना होगा वो तुरंत जाएंगे रेशवा एकेडमी के मोबाइल ऐप पे और पूछो कोई दिक्कत है, हमारे आपके लिए टीम दिया हुआ हूँ, पूछो कॉल करके सर मुझे क्लास ज्वाइन करना कैसे है मुझे बताओ। जब पूछोगे तो आपको बताया जाएगा। 9621948025 पे हाय हेलो पॉलिटेक्निक लिख के मैसेज करो, देखो तुरंत रिप्लाई आ जाएगा, है ना। क्या चीज़ें हैं आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। इसी नंबर पे पॉलिटेक्निक लिख के मैसेज करो, POLY बस लिख देना, तो आपको इंस्टेंट एक बोट के द्वारा मैसेज जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। थोड़ा से सारा चीज़ जैसे करोगे तुरंत आ जाएगा। और बताओ क्या कहना चाहते हो, अच्छा लगा क्लास? हाँ, गिनी मिश्रा करे आई एम न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट का स्वागत है सभी का सर। हाँ सर, जूट का पेपर लैंग्वेज क्या क्या होता? जूट का पेपर, यस अमोल करे जूट का पेपर, हमें नहीं मालूम जूट का पेपर लैंग्वेज। राजा गुप्ता का सर मज़ा आ गया, संजय का थैंक यू सर, नाइस टुडे सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, काजल को गुड मॉर्निंग है। इंजीनियर सतीश करा ओके सर जी कोई बात नहीं, रेशवा एकेडमी जुड़े हुए हैं, हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। बिल्कुल, आपको विश्वास, अपने जिस इंसान को विश्वास नहीं है वो पास नहीं होगा। आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, एक स्टूडेंट नहीं, आपको एक बेस्ट स्टूडेंट बनना है इस साल। अब तक आप क्या किए हो ये मैटर नहीं करता, आगे आने वाले समय में आप किसके साथ जुड़े हुए हो और आपको कहाँ पहुँचना है ये आपको तय करना है ना। और जिन्होंने हाथ थामा है उनको गवर्नमेंट कॉलेज में ले जा के पहुँचाएंगे। हजारों बच्चे इस बार देखे हो गए हैं, इतने बच्चे गए थे कि अभी भी मैं सबका कम पोस्ट नहीं कर पाया उनका सिलेक्शन कार्ड, जिनमें उनको लिखा गया था यू आर सेलेक्टेड फॉर गवर्नमेंट कॉलेज दिस बाय ब्रांच दिस। चलो आज 50 बच्चों का पोस्ट करता हूँ धड़ल्ले से यूट्यूब पे, देखना तुम लोग कि कैसे कैसे लड़के लड़कियां हैं जो पास हुए हैं, है ना। क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। अब सोचो, देखो तुम खुद सोचो, ये हमारी प्रमोशन की चीज़ें हैं, हम इसको करेंगे तो हमें और फायदा मिलेगा, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते कि चलो ठीक है बच्चे को कॉलेज मिल गया वो खुश है, मैसेज करके बता दिया, हमारे लिए यही बहुत बात है ना। लेकिन आप लोग को चाहिए तो ठीक है, सबका पोस्ट आज कर देंगे अभी थोड़ी देर बाद, चेक कर लेना कि क्या रियलिटी है। ऐसे नहीं सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है, पूरे यूट्यूब पे नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन पूरे इंडिया में खोज लेना। कोई भी होगा जो रेशवा एकेडमी से ज़्यादा सिलेक्शन की अगर चैलेंज करेगा तो फिर हमसे मिलवा देना, पूरा रिकॉर्ड है एक एक बच्चे का। लेकिन उन चीज़ों को
कोई मतलब नहीं है कि हर चीज़ प्रूफ किया जाए। सभी जानते हैं कि नहीं सिलेक्शन हुआ है और ज़बरदस्त हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इजाज़त दीजिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। और क्लास कैसा लगा कमेंट में बताएंगे, होमवर्क का आंसर कमेंट बताएंगे। और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो यार। तुम लोग एक काम नहीं करते हो, बस अपना काम करते हो, हमारे लिए कोई काम नहीं। तो इस वीडियो को शेयर कर लेना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट है।